अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है एडवांस सेट थ्योरी का। एडवांस सेट थ्योरी में हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया और डिनोमिनेबल का। ठीक है, डिनोमिनेबल के टॉपिक में हमने बहुत सी क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन हम देख चुके हैं ऑलरेडी। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखने लगे हैं। ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस थ्योरम की दो एक्चुअली स्टेटमेंट हैं। ठीक है, बात सेम ही है लेकिन दो स्टेटमेंट है अलग से। हम दोनों स्टेटमेंट्स को आपको यानी कि एक्सप्लेन करेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे कि दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं और दोनों सेम ही हैं। अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती लेकिन दोनों स्टेटमेंट सेम हैं। ठीक है, और आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हमें जब वो एडवांस सेट थ्योरी के सारे लेक्चर्स एक साथ मिले तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट बजाएं। आप बहुत से बच्चों को प्लेलिस्ट का आइडिया नहीं होता, इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया होता है ताकि बच्चे उस लिंक को क्लिक करें तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाए, तो वहाँ से आप एडवांस सेट थ्योरी के लेक्चर्स अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। उसके अलावा हमने BS 7 सेमेस्टर के लिए और MSc 3rd सेमेस्टर के लिए ये जो कोर्स स्टार्ट किया एडवांस सेट थ्योरी का। इसके अलावा हमने ऑपरेशन रिसर्च का भी कोर्स स्टार्ट किया हुआ है BS 7 सेमेस्टर और MSc 3rd सेमेस्टर के लिए, ये GC यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी इन्हीं कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं, इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये लेक्चर्स ले सकते हैं। आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को ये लेक्चर्स जो वो सेंड कर सकते हैं। लेक्चर्स का लिंक आप शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासमेट्स को, बाकी भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को लिंक शेयर किया करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे इतना ही हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, इतना जल्दी आपको लेक्चर्स मिलेंगे। और आप जितना आप लाइक करेंगे, जितना अप्रिशिएट करेंगे, इतना ही हम आगे भी नेक्स्ट भी कोर्स डिफरेंट कोर्सेज हम स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम जो वो और भी बहुत से कोर्सेज स्टार्ट करवाएं, लेकिन आपके फीडबैक पे सारा होता है। आप जितना बेस्ट चीज़ें हमें मतलब आप फील करवाएंगे कि हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, हमारा काम अच्छा लग रहा है, उतना ही आपको चीज़ें हम जो वो अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हम डिफरेंट कोर्सेज स्टार्ट करवाएंगे, तो इसलिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है। उसके अलावा फीडबैक मस्ट किया करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक मस्ट किया करें। बहुत से बच्चे लाइक भी नहीं करते, लाइक मस्ट किया करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेट करते हैं कि AI बी अ फैमिली ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट डिनोमिनेबल सेट्स। अब यहाँ पर क्या है कि फैमिली उसने बोला है। AI क्या है, AI आपके पास सेट हैं। AI में डिफरेंट सेट्स हो सकते हैं, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AI, यानी कि AN तक। ये सारे के सारे सेट्स हैं आपके पास। ये जो सेट्स हैं, इन सारे सेट्स की जो कलेक्शन है उसको हमने AI का नाम दिया, यानी कि एक फैमिली बन गई है। ये जो सारे के सारे सेट्स हैं ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है, यानी कि ये सारे के सारे सेट्स जो हैं डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। उसके अलावा ये सारे के सारे सेट्स क्या हैं, ये डिनोमिनेबल भी हैं, यानी कि ये नेचुरल नंबर्स की इक्विवेलेंट है। नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होने का मकसद है कि इनके दरमियान क्या है, बाइजेक्टिव मैपिंग है, यानी कि 1 1 एंड ऑन टू एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया, ये बात हमें गिवन है, ये सारी चीज़ हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, देन यूनियन ऑफ AI इज़ डिनोमिनेबल। ये जो कलेक्शन है, ये जो फैमिली है, इसका यूनियन अगर लिया जाए तो ये भी डिनोमिनेबल होना चाहिए। हमें ये पता है कि ये जो कलेक्शन है, ये जो डिसजॉइंट डिनोमिनेबल सेट्स हैं, हमें पता है कि ये सारे के सेट्स सारे मतलब सेट्स जो हैं ये डिनोमिनेबल है। हमने प्रूव करना है कि इनका यूनियन भी डिनोमिनेबल होना चाहिए। अब इसकी दूसरी स्टेटमेंट क्या है, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है कि यूनियन ऑफ डिनोमिनेबल सेट्स इज़ डिनोमिनेबल। उसमें भी उसने ये बात बोली होती है कि डिनोमिनेबल सेट्स का जो यूनियन है, यानी कि आपके पास जो सेट्स हैं वो क्या हैं, डिनोमिनेबल हैं, उनका यूनियन लिया जाए तो वो भी डिनोमिनेबल है। यहाँ पर भी वही बात है कि आपके पास सेट्स हैं, इन सेट्स का यूनियन लिया जाए और ये जो सेट्स हैं ये डिनोमिनेबल हैं ऑलरेडी। इन डिनोमिनेबल सेट्स का यूनियन लिया जाए तो ये भी डिनोमिनेबल आना चाहिए। बात समझ आ रही है। अब दोनों स्टेटमेंट सेम है लेकिन लिखने का अंदाज चेंज है। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम AI लिख लेते हैं। AI क्या है, लेट करते हैं कि AI इक्वल है AI1 AI2 AI3। अब AI1 इसको आप इस तरह से लिखते हैं A1। अगर A1 में लिखती हूँ तो I की जगह 1 आ जाएगा, तो A1 1 आ जाएगा, A1 2 आ जाएगा, A1 3। इसी तरह से अगर I की जगह मैं 2 लिखती हूँ तो क्या आ जाएगा, A2 बन जाएगा।
A21 A22 इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से यानी कि ये सेट्स ओपन होते जाएंगे। तो इसमें NF सेट्स हैं बेसिकली AI में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस AI में कौन कौन से सेट्स हैं, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN तक, ठीक है। अब इनका यूनियन लेते हैं। देन यूनियन आपने लिया UI AI मीन्स कि जितने भी AI हैं इन सब का यूनियन आपने ले लिया। इन सब का यूनियन लेंगे तो इस सब के यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखें A11, जैसे कि A1 में मैंने बोला ना कि AI में A1 भी है A2 भी है, तो A1 में आपके पास एलिमेंट है A11, जी बिल्कुल है, तो हमने लिख लिया। A12 है, हमने लिख लिया। A13 लिख लिया। इसी तरह से A2 नेक्स्ट सेट है, A21 लिखा हुआ है। A22 नेक्स्ट आपके पास A23 यहाँ पर आता है जो कि लिखा हुआ है। इसी तरह A3 आप अगर लिखते हैं तो इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे A31 A32 A33 अप टू सो ऑन, इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो ये सारे के सारे सेट्स का यूनियन हमने लिया तो हमारे पास एक यूनियन का सेट बन गया, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अभी तक हमने प्रूफ नहीं किया क्योंकि हमने डिनोमिनेबल प्रूफ करना है, तो डिनोमिनेबल प्रूफ करने के लिए हमें बाइजेक्टिव मैपिंग चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट होना चाहिए नेचुरल नंबर के। तो हमने बाइजेक्टिव मैपिंग चेक करनी है। फिलहाल हम जो चीज़ें गिवन है, गिवन डाटा को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। और हमें एक और चीज़ पता है, एज वी नो डैट इफ़ A एंड B आर डिनोमिनेबल देन A क्रॉस B इज़ ऑल्सो डिनोमिनेबल। अब ये प्रूफ मैं आपको करवाऊंगी। ये एक्चुअली अभी तक मैंने आपको प्रूफ नहीं करवाया, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको प्रूफ मिल जाएगा इसका भी। अगर आपके पास दो सेट A और B क्या हैं, डिनोमिनेबल हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वो भी डिनोमिनेबल होता है, ठीक है। यानी कि A क्रॉस B भी आपके पास क्या हो, डिनोमिनेबल हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस चीज़ का प्रूफ आ जाएगा। लेकिन ये बात हमें पता है क्योंकि ये आपके पास ये भी एक थ्योरम है और ये एक स्पेसिफिक प्रूफ है, यानी कि ये बात अथेंटिक है कि दो सेट्स जो हैं डिनोमिनेबल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होता है, डिनोमिनेबल होता है। इसी तरह से हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। अगर n आपके पास क्या है, डिनोमिनेबल है, तो n क्रॉस n भी आपके पास डिनोमिनेबल होगा। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में प्रूफ भी किया है कि n क्रॉस n क्या है, डिनोमिनेबल है, यानी कि n क्रॉस n जो है इक्विवेलेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। ये बात हमने प्रूव की है। तो अगर n डिनोमिनेबल है तो n क्रॉस n भी डिनोमिनेबल होगा। अब ये हमने चीज़ें क्यों लिखी हैं ये आपको भी समझ आ जाएगी जब हम मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे। देखिए हम मैपिंग डिफ़ाइन करने लगे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने एक रिजल्ट यूज़ किया कि n अगर डिनोमिनेबल है तो n क्रॉस n भी डिनोमिनेबल है, और n क्रॉस n को डिनोमिनेबल हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में प्रूफ कर भी चुके हैं। यानी कि अगर n डिनोमिनेबल है तो n क्रॉस n भी डिनोमिनेबल है। तो ये क्योंकि n क्रॉस n जो है इक्विवेलेंट है n के, ठीक है। अगर हमने क्या प्रूफ करना होता है डिनोमिनेबल में कि आपके पास जो सेट है, ठीक है, वो इक्विवेलेंट होना चाहिए नेचुरल नंबर के। लेकिन अगर हम प्रूफ कर लें कि ये जो यूनियन का सेट है यानी कि UI ये जो सेट है इसकी मैपिंग हमने n क्रॉस n के साथ डिफाइन किया है, और हम अगर प्रूफ कर लें कि ये जो यूनियन का सेट है इक्विवेलेंट है n क्रॉस n के साथ, तो n क्रॉस n जो है किसके इक्विवेलेंट है, नेचुरल नंबर के, तो बात तो प्रूफ हो जाएगी। यानी कि अगर A यूनियन ऑफ AI इक्विवेलेंट हो n क्रॉस n के, और n क्रॉस फर्दर जो है वो n क्रॉस n जो है फर्दर इक्वल है n के, तो हम कह सकते हैं यूनियन ऑफ AI इक्विवेलेंट होगा n की, क्योंकि ये हमने इस तरह से बात प्रूव करनी है। अगर हम इस तरह से प्रूव कर दें ये चीज़ तो तब भी ओके है। तो मैपिंग डिफाइन करते हैं। देखें f सच डैश UI मैपिंग किस तरह से f ऑफ EIJ इक्वल किसके, IJ की, ठीक है। देन सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, 1 1 चेक करना है। तो यहाँ पर हम 1 1 चेक कर लेते हैं, फंक्शन को 1 1 चेक करना है। तो हम पहले दो फंक्शन ले लेते हैं। हमने डिफाइन क्या किया, f ऑफ AIJ, ठीक है, f ऑफ AIJ इक्वल किसके, IJ के। तो यहाँ पर f ऑफ AI1 J1 ले लिया, इक्वल किसके, f ऑफ AI2 J2 ले लिया। अब यहाँ पर AIJ किसके एलिमेंट है, यूनियन ऑफ AI की, और यहाँ पर IJ किसके एलिमेंट है, n क्रॉस n के एलिमेंट है, ठीक है। तो f ऑफ AI1 J1 इक्वल किसकी होगा, फिर यहाँ पर AI1 लिखा जाएगा और J1, क्योंकि यहाँ पर f ऑफ AIJ इक्वल किसके, IJ के है। तो यहाँ पर हमने 1 इंट्रोड्यूस करवाया यानी कि f ऑफ AI1 और J1, तो इसलिए यहाँ पर I1 और J1 आ गया और यहाँ पर I2 J2 आ गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज I1 इक्वल हो जाएगा I2 के और J2 इक्वल हो जाएगा J2 के। इसके तहत हम कह सकते हैं कि
AI1J1 इक्वल किसके AI2J2 के। अगर ये एलिमेंट्स AI1J1 और AI2J2 अगर दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, यहाँ पर हमने फंक्शन इक्वल लिए हैं और इसके एलिमेंट्स जो हैं ये भी इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स के फंक्शन आपके पास क्या है 1 1 है। अब हम ऑन टू चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने 1 1 तो चेक कर लिया, अब ऑन टू चेक करने लगे हैं। तो सिंस एवरी आई जे बिलोंग कर रहा है एन क्रॉस एन से, इज द इमेज ऑफ सम ए आई जे बिलोंग कर रहा है यूनियन ऑफ आई ए आई से, डैट इज एफ ऑफ आई जे इक्वल किसके आई जे के, यानी कि जो मैपिंग हमने डिफाइन की है, और एफ आपके पास क्या हो गया ऑन टू हो गया। जैसे कि फंक्शन आपके पास 1 1 भी है और फंक्शन ऑन टू भी है, इट मीन्स के फंक्शन आपके पास क्या है बाइजेक्टिव है। इट मीन्स के जो आपके पास ए आई की जो यूनियन है, इनके जो AI कलेक्शन है, इनकी जो यूनियन है ये इक्विवेलेंट है किसके नेचुरल नंबर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के, यानी कि n क्रॉस n के, और n क्रॉस n फर्दर इक्वल किसके n के, क्योंकि n क्रॉस n क्या है डिनोमिनेबल है। इट मीन्स के यूनियन ऑफ AI आपके पास क्या है डिनोमिनेबल है। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊँ कि हमने आज वो डिसजॉइंट सेट्स की जो यूनियन है उनको हमने चेक किया कि ये डिनोमिनेबल है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और भी बहुत सी चीज़ें चेक करेंगे। आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड हैं, वो व्हाट्सएप पे हमें कोई भी क्वेरी है, कोई भी किसी टाइप की कन्फ्यूजन है, किसी टाइप का क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है, वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहते हैं, वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके हमें बताएं कि हम ऐड होना चाहते हैं, हम उनको ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं, वो भी यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे और व्हाट्सएप वाले भी हमें आके बता सकते हैं, हम उनको ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं PPSC वाले, वो भी हमसे जॉब प्रिपरेशन कर सकते हैं। एजुकेटर्स जॉब वाले भी हमसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, NTS वगैरह की, और डिफरेंट चीज़ें हम जो है बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।